व्यूअर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसके हमने पहले ही 3 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो चौथा वीडियो है, जो पार्ट 4 है, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न किया था, जिसका हमें सही उत्तर शानू जी शर्मा, आयुषी जी राठौड़ और सुरेंद्र जी गुजर के द्वारा दिया गया है। और हम साथ ही एक रोज़ जीके का प्रश्न पूछते हैं, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देवें। शायद अगला नाम आपका भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 4 वीडियो में जो हमारे टाइप 2 हैं, हमने जो क्वेश्चन के 9 टाइप बनाए थे, उसमें से टाइप 2 क्रॉस कोडिंग, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों किसी सांकेतिक भाषा में चीनू को HCIUN लिखा जाता है। दोस्तों चीनू को क्या लिखा जाता है? दोस्तों HCIUN लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में जो श्याम है, उसे क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर 2 ये जो सिंबल बनाए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। दोस्तों ये जो सिंबल वाला प्रश्न है, ये ए टाइप वाला प्रश्न है, जो मैंने पहले सिंबल वाले टाइप के से प्रश्न को लिया है। देखिए दोस्तों, चीनू, दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए जो आपको एग्ज़ाम पेपर में वाइट शीट मिलती है, उस पर आप ऐसे लिखिए दोस्तों, चीनू। दोस्तों चीनू इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना होता है। आपको जो प्रश्न में आपको दे रखा है HCIUN, दोस्तों देखिए आप, दोस्तों जो प्रश्न में आपको HCIUN दे रखा है, उसे आप चीनू के नीचे लिखिए दोस्तों, और चेक कीजिए जो H है दोस्तों वो यहाँ पर आ गया है, और जो C है वो यहाँ पर आ गया है। जो मध्य का अक्षर था दोस्तों, वो मध्य में ही है, और जो अंत वाला था वो अंत से दूसरे नंबर पर आ गया है, और जो अंत से दूसरे नंबर पर था वो अंत में आ गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल्स बन रहे हैं दोस्तों, ये आपको टाइप ए जिसकी तरह ही आपको दिख रहे होंगे, तो आप आसानी से बता पाएंगे दोस्तों, ये एक क्रॉस कोडिंग का प्रश्न है। अब आपको मेरे ख्याल से शाम उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसका आपको उत्तर देना होगा दोस्तों। SHYAM दोस्तों, SHYAM दोस्तों। अब आप कहेंगे दोस्तों, जो H है उसे आगे ले आइए, S है उसे H के पीछे ले जाइए। दोस्तों हम ये करते हैं दोस्तों, H को आगे ले आते हैं, S को H के पीछे ले जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो क्रॉस कोडिंग वाला प्रश्न है, उसके अंदर जो मध्य का अक्षर है वो वैसा का वैसा ही लिखते हैं, और जो अंत में M है दोस्तों, उसे आप Y के बाद में लिख दीजिए दोस्तों, और जो अंत से दूसरे नंबर पर A है, उसे आप उत्तर के अंदर दोस्तों अंत में लिख दीजिए। अब आपको दोस्तों देखना है कि ये ऑप्शन A में है, B में है, C में है या फिर D में है। जिसमें आपको ये देखने को मिल जाए, उसे आप टिक कर दीजिए। इतने में दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। दोस्तों अब दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न लिख देता हूँ दोस्तों, जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने लिखा है गंगा, जैसे लिखा है दोस्तों मैंने गंगा, दोस्तों गंगा लिखा है दोस्तों। गंगा को दोस्तों AG लिखा जाता है दोस्तों, AG लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? मनोज को क्या लिखा जाएगा? मैं आपको एक बार और सॉल्व करके बता देता हूं दोस्तों।
आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले, आप जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए दोस्तों। गंगा, गंगा आपने लिख लिया है दोस्तों। और जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है गंगा को क्या लिखा जाता है, उसे आप गंगा के नीचे लिख दीजिए दोस्तों, AGNAG दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये प्रश्न आप दो तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। क्रम परिवर्तन से भी आप इस प्रश्न को, इस जो प्रश्न है इसे सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 और 5 दोस्तों, 5 4 3 2 और 1 दोस्तों। ये कर्म परिवर्तन से भी हो जाएगा और दोस्तों क्रॉस कोडिंग से भी ये प्रश्न हो जाता है। देखिए दोस्तों, ए जो दूसरे नंबर पर था वो पहले पर हो जाता है, जी जो पहले पर था वो दूसरे पर हो जाता है, एन जो मध्य का अक्षर था वो दोस्तों देखिए मध्य में ही रह जाता है, और जो चौथे नंबर पर जी था वो अंत में चला जाता है, और जो 5वें नंबर पर था वो चौथे नंबर पर आ जाता है दोस्तों। इससे आप दोस्तों सीख पाएंगे जो हमने पहला टाइप, जो हमने प्रश्न का पहला टाइप क्रम परिवर्तन वाला किया था वो भी आप इससे सीख पाएंगे और अपना जो आकलन है वो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, देखिए गंगा को दोस्तों इसने बता रखा है AGNAG दोस्तों। तो आपको दोस्तों बताना है मनोज दोस्तों। क्या बताना है आपको दोस्तों? मनोज दोस्तों। अब आप दोस्तों मनोज जिसे आप ऑप्शन के अनुसार करेंगे दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 5 वाला तरीका मिलता है, 1 2 3 4 5 वाला तरीका मिलता है, मतलब कि आंसर में दोस्तों आपको ऑप्शंस जो होंगे उसके अंदर आपको अगर JONAM मिलता है दोस्तों, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। परंतु हम क्रॉस कोडिंग का प्रश्न पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्रॉस कोडिंग वाला आंसर भी बता देता हूं दोस्तों, क्रॉस कोडिंग वाला आंसर भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों JONAM अगर देखा जाए तो ये क्रम परिवर्तन वाले से आपका आंसर होगा, और क्रॉस कोडिंग से अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों AMN दोस्तों, और फिर आप J लिखेंगे और O लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों AMNJO। अब आपको दोस्तों देखना होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु जो एग्ज़ामिनर आपको ऑप्शन देगा उसके अनुसार आपको देखकर बताना होगा कि उसने ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है दोस्तों। आप दोनों में से कोई सा भी आंसर उसके द्वारा दिया गया है तो आप टिक कर आसानी से 1 नंबर पा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप एक शब्द देख रहे हैं दोस्तों, गंगा दोस्तों एक शब्द है गंगा। गंगा एक भारत की सबसे बड़ी नदी भी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। अब दोस्तों आप कहेंगे गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसके लिए दोस्तों कहीं से सवाल खड़े होते हैं। गंगोत्री भी इसका सही आंसर बताते हैं दोस्तों, गंगोत्री भी इसका सही आंसर बताते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गंगा बनती है दोस्तों वो भागीरथी दोस्तों, भागीरथी एक नदी है, भागीरथी प्लस में अलकनंदा नदी दोस्तों, अलकनंदा नदी, ये दोनों जब मिलती है दोस्तों तो देवप्रयाग का निर्माण होता है दोस्तों, देवप्रयाग का निर्माण होता है। और देवप्रयाग से जब ये आगे बहती है इसे ही दोस्तों हम गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों, गंगा के नाम से जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जहाँ 2 नदियाँ मिलती है दोस्तों, 2 नदियाँ मिलती है ना दोस्तों, वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है, प्रयाग का निर्माण होता है दोस्तों, प्रयाग का निर्माण होता है। आप दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलती है,
देवप्रयाग पर मिलती है दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब दो नदियों की जहां मिलती है वहां पर गहराई दोस्तों समान हो जाती है, गहराई समान हो जाती है तो नदी का नया नाम बताया जाता है दोस्तों, नदी का नया नाम निकल जाता है। और अगर किसी एक की गहराई ज़्यादा हो, किसी एक की गहराई दोस्तों ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाली का नाम दोस्तों आगे ही चलता रहता है, ज़्यादा वाली नदी का नाम ही आगे चलता रहता है। और दोस्तों गंगा में आगे जब गंगा चलती है और एक नदी आती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों जहाँ पर मिलती है विश्व का दोस्तों, मेरी बात को आप नोटिस कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब दोस्तों हमने ए टाइप वाला प्रश्न कर लिया है। अब मैं आपको जो बी टाइप वाला प्रश्न है उसे भी आपको करके बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी से दोस्तों ये जो क्रॉस कोडिंग वाला प्रश्न है वो समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों GAPE को दोस्तों GAPE को दोस्तों AGEP लिखा जाता है दोस्तों, AGEP लिखा जाता है। तो HOPE को दोस्तों क्या लिखा जाएगा? HOPE को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, सबसे पहले आप जो प्रश्न में दिया हुआ है गैप उसे लिख लीजिए, गैप को लिख लीजिए। और जो आंसर, जो क्वेश्चन का जो आंसर उसने दे रखा है, जो एग्जामिनर ने दे रखा है उसे आप लिख लीजिए। AGEP लिख रखा है दोस्तों, एग्जामिनर ने AG और EP लिख रखा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं A आगे आ गया, G पीछे, E आगे, P पीछे। जो बी टाइप वाला प्रश्न है वो आपको बनकर नज़र आ रहा है दोस्तों। अब आप होप को भी दोस्तों ऐसे कर दीजिए, जो होप है उसे भी आप ऐसे कर दीजिए, होप। देखिए दोस्तों आपने ये किया तो O जो यहाँ पर था वो यहाँ पर, H जो यहाँ पर था वो यहाँ पर, E जो वहाँ पर था वो यहाँ पर, और जो P था वो अंत में चला जाता है। आपका आंसर OHAP निकल कर आ जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम क्रॉस कोडिंग को यहाँ पर देखते हैं। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ करंट अफेयर्स का एक प्रश्न पूछते थे, परंतु आज से हम अगली आने वाली वीडियोस में जो एक प्रश्न था उसकी जगह हम 2 प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स के पूछेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है वो इस प्रकार है दोस्तों। G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है। और साथ ही हमारा जो करंट अफेयर्स का जो दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही आज हमने गंगा के बारे में चर्चा करी थी, तो आप मुझे बताएंगे कि गंगा की सहायक नदियों के नाम क्या थे दोस्तों। मैं आपको G20 के बारे में बता दूं दोस्तों, G20 दोस्तों ये ग्रुप ऑफ 20 दोस्तों, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश शामिल है दोस्तों, 19 तो देश शामिल है, और एक दोस्तों यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसे हम ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। ये 2023 में होना है दोस्तों, 2023 में होना है, जिसकी मेज़बानी दोस्तों, जिसकी मेज़बानी हमारा देश भारत करेगा दोस्तों, हमारा देश भारत करेगा दोस्तों, हमारा देश भारत करेगा 2023 में दोस्तों, 2023 में। दोस्तों आपको हमारा चैनल समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे भी वो अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकेंगे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।